नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैं हूँ मंडी, जो हिमाचल का हाट है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, आई लव मंडी। तो इस वक्त मैं मंडी के जो सेंटर है उसमें हूँ, जो इंदिरा मार्केट है उसकी छत पर हूँ। तो दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़, जो कि है, जैसे कि आप जानते हैं कि मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। तो छोटी काशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 80 टेम्पल हैं भगवान शिव के, या उस टाइम के बने हुए जो पुराने टेम्पल हैं वो 80 टेम्पल हैं, इसलिए इसको छोटी काशी कहा जाता है। तो ये जो हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम आपको वो सारे टेम्पल्स के दर्शन कराएंगे, लेकिन इसमें हमारे एपिसोड होंगे लगभग 8। तो एक एपिसोड में हम आपको लगभग 10 टेम्पल के दर्शन करवाएंगे। तो अभी मैं खड़ा हूँ छोटी काशी मंडी में, जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर लिखा भी है आई लव मंडी। तो छोटी काशी की जो मंडी है इसकी नींव रखी थी राजा अजबर सेन ने। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम इंदिरा मार्केट पर हैं, और ये सामने आप देख रहे हैं राज भवन भी है। तो 16वीं शताब्दी में राजा अजबर सेन ने मंडी रियासत की नींव रखी थी यहाँ पर इस नगर की, और तब से ही उन्होंने ही बहुत से मंदिरों का निर्माण भी यहाँ पर करवाया है राजा अजबर सेन ने। वैसे तो जैसा कि मंडी को मंडी भी कहते हैं, तो मंडी कहने का भी रीजन इसलिए है कि मांडव्य ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी, तो उनके नाम से भी मंडी का नाम मंडी पड़ा है। और जो इधर से आप देख रहे हैं आगे को चौटा बाजार भी है। तो जो चौटा बाजार था वो पुराना यहाँ व्यापार का केंद्र था पुराने समय से, तो उस वजह से भी इसको मंडी कहा जाता है। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए आपको दर्शन कराते हैं। अब इस फर्स्ट एपिसोड में 10 मंदिरों के दर्शन कराएंगे। तो पहले हम लेके चलेंगे आपको जो यहाँ का जो राजा का कुल देव भी है, और जो राजमहल में ही जिनका मंदिर है, तो माधवराय के दर्शन कराएंगे, जो कि मतलब है श्री कृष्ण भगवान से। तो उस मंदिर के दर्शन आपको हम कराते हैं। और ये जो मंडी शहर है, प्रेजेंट शहर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ब्यास नदी के किनारे पर है। वो भी हम आपको दिखा देंगे, क्योंकि ब्यास नदी के साथ साथ भी बहुत सारे टेम्पल हैं। तो वो आप देखते रहेंगे आगे, जैसे जैसे आप हमारे ब्लॉग को आगे तक देखते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी। फिलहाल आप दर्शन करिए पूरे मंडी का जो टाउन है यहाँ के, हम करा देते हैं आपको। दोस्तों तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था मंडी के बारे में ना, तो मंडी 1548 में जो था वो इसमें सम्मिलित हो गया था। जो राजाओं का राज था वो ख़त्म हो गया था, और जो भारत सरकार के अधीन आ गया था। उससे पहले यहाँ राजाओं के राज थे। तो आप देख रहे होंगे ये जो मैं अभी आया हूँ, जो हमारी यात्रा है, इसमें जो पहला जो मंदिर है हमारा वो माधवराय का मंदिर है, जो राजा सूर्यसेन ने बनाया था। 16वीं शताब्दी में बनाया था ये मंदिर। तो राजा सूर्यसेन ने यहाँ जो मंदिर है ना, उसका जो माधवराय है, माधवराय यानी कृष्ण भगवान जी, तो राधा कृष्ण की यहाँ मूर्ति है और रथ है उनका, वो सारा चांदी का है। तो जो इस मंदिर में है, जैसा आप देख रहे हैं इधर आप देखेंगे तो ये राजभवनी है, राजभवनी हुआ करता था। तो इसके अंदर ही जो है वो मंदिर बना हुआ है। तो वो 16वीं शताब्दी में राजा सूर्यसेन ने बनाया था। तो ये मंदिर अभी हम दिखाएंगे आपको। इधर इतना बढ़िया नज़ारा आप देख रहे हैं, ये मंदिर है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारे ऑफिस यही हैं। ये सामने आप देख रहे हैं एसपी ऑफिस की बिल्डिंग है, और इसके साथ ही जो मंडी के डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी बिल्डिंग है, और उसके साथ ही सेशन कोर्ट है। तो और इसके साथ जो अगली तरफ को बिल्डिंग है ये एमर्सन भवन है, जो कि राजाओं के टाइम से बना हुआ है, पहले का पुराना भवन है। और उसके साथ ही चौटा बाज़ार जो मैंने बात करी थी। तो आज का जैसे हम बात कर रहे थे मंदिरों के बारे में, इस ब्लॉग में हम मंदिरों की बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट टेम्पल है माधवराय का टेम्पल, जो हम आपको दिखा रहे हैं। गाइस ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है मंदिर राजा माधवराय मंडी।
आप दर्शन कर सकते हैं भगवान कृष्ण के, माधवराय जी के, क्योंकि यहाँ हम भी इसलिए शुरुआत कर रहे हैं यहाँ की, क्योंकि शिवरात्रि का मेला मैंने देखा है यहाँ से, ऐतिहासिक मेला जो राजा अजबर सेन ने स्टार्ट किया था यहाँ पर। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। जितने भी देवी देवता हैं मंडी के जो मेले में आते हैं सारे आगमन करते हैं, सबसे पहले इसी मंदिर में आते हैं, फिर उसके बाद ही मेले की शुरुआत होती है और वो अपने अपने स्थान जो उन्होंने मिले होते हैं मेले में वहाँ चले जाते हैं। तो जब इस शिवरात्रि के मेले का उद्घाटन होता है तो हिमाचल के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो आते हैं हर साल यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए। तो सबसे पहले पूजा यही माधवराय से होती है, यहीं से फिर यात्रा शुरू होती है जो निकलती है जलेब जिसको बोलते हैं, फिर जाते हैं बाबा भूतनाथ के मंदिर में। तो ये हमने यहाँ आपको माधवराय जी के, कृष्ण भगवान जी के दर्शन करा दिए हैं। अब दूसरी डेस्टिनेशन हमारी जो दूसरा मंदिर है जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो बाबा भूतनाथ का ही है, तो उसके दर्शन अब आपको कराते हैं। दोस्तों तो इसके बाद हम आगे हैं जो इस एपिसोड का दूसरा हमारा टेंपल है बाबा भूतनाथ का मंदिर, वहाँ हम खड़े हैं। आप देख रहे हैं बाबा भूतनाथ जी। जैसे इनके महत्व के बारे में मैंने आपको बताया, तो जो मंडी का शिवरात्रि मेला है उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। माधवराय के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यहीं से पूजा अर्चना शुरू होती है और जलेब की शुरुआत होती है। तो इस मंदिर में जो मूर्ति है वो भगवान भूतनाथ की, जो शिव भगवान का ही रूप है, तो वो स्वयं प्रकट हुई थी ये माना जाता है। और ये मंदिर जो है राजा अजबर सेन ने ही 15वीं शताब्दी में बनाया था, जो मंडी रियासत के संस्थापक थे। तो आइए करते हैं मंदिर में दर्शन बाबा के। तो ना यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाबा भूतनाथ का मंदिर है और यहाँ सराय भी है साथ में, और यहाँ पर लंगर वगैरह भी लगता है। तो सारा सिस्टम फैसिलिटी यही है मंदिर के आसपास ही। दोस्तों आप देखें कि मंडी में जितने भी शिव भगवान के मंदिर में हैं उनमें नंदी जो हैं वो खड़े हुए हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान शिव जब अपनी तपस्या में लीन होते थे ना, क्योंकि हिमालय पर्वत के नज़दीक है, तो जब वो तपस्या से बाहर निकलते थे तो बड़े गुस्से में होते थे, तो उनको शांत करने के लिए नंदी हमेशा तैयार रहते थे। इसलिए मंडी में जितने भी आप भगवान शिव के मंदिर देखेंगे तो नंदी खड़े हुए आपको मंदिर के बाहर मिलेंगे, और जगह आप देखेंगे तो नंदी बैठे हुए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो अब हम आगे हैं तीसरे टेम्पल में जो कि है पंचवक्त्र महादेव का मंदिर। तो ये मंदिर जो है ब्यास और सुकेती नदियाँ दो हैं, इनके संगम पर बसा हुआ है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर साथ में। और यहाँ पंचवक्त्र नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ भगवान शिव की जो प्रतिमा है वो 5 मुखों वाली प्रतिमा है, और ये आस्था और इतिहास का प्रतीक है और शांति का प्रतीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी शांति बनी हुई है। तो ये मंदिर जो था ये राजा अजबर सेन ने बनाया था, 15वीं शताब्दी के मंदिर है। 1526 में राजा अजबर सेन ने बनाया था ये मंदिर। ये शिखर शैली में बना हुआ मंदिर है, जैसा इससे पहले हमने बाबा भूतनाथ का मंदिर दिखाया था वो भी शिखर शैली में बना हुआ है, और ये मंदिर भी शिखर शैली में बना हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े पत्थरों का जो इस्तेमाल हुआ है, और अभी भी इसने पता नहीं कितनी ही बाढ़ें यहाँ पर ब्यास नदी की झेली हैं। अभी भी आप देख रहे हैं इतना सारा रेत यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये ब्यास में जो फ्लड आता है हर साल उससे ये यहाँ पर हालत हो जाती है, लेकिन मंदिर वैसे का वैसा ही आज भी खड़ा हुआ है, जबकि इतना पुराना मंदिर है जो कि लगभग 1526 में राजा अजबर सेन ने बनाया था। दोस्तों तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सिर्फ मंडी के लोग ही नहीं आते, हिमाचल के नहीं आते, इंडिया के नहीं आते, लेकिन फॉरेनर भी यहाँ टूरिस्ट जो आते हैं वो भी यहाँ पंचवक्त्र महादेव के दर्शन करने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ पीछे को खड़े हुए हैं, और इन्होंने भी हमारे साथ साथ अंदर मंदिर में दर्शन किए हैं। तो ये बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, ब्यास और सुकेती खड्ड का जो संगम है यहाँ पर, ये आप यहाँ देख सकते हैं।
दोस्तों तो अब हम आ गए हैं अपने चौथे मंदिर में, जो इस सीरीज़ का हमारा चौथा टेम्पल है मंडी छोटी काशी का। उसके दर्शन कराने के लिए आपको, ये मंदिर है माता भीमा काली का। इसका गेट भी कितना सुंदर है यहाँ पर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर द्वार है जो गेट है माता का मंदिर का। और इधर से सीढ़ियाँ हैं, अभी सामने आप देख रहे हैं माता का मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसके इतिहास के बारे में कहते हैं कि ये मंदिर लगभग 800 साल पुराना है। जब सराहन में भीमा काली माता का मंदिर बना था तो तभी ये मंदिर भी बना था, लेकिन इसकी ऐसी कोई पुख्ता डेट नहीं है। लेकिन इतना कहा जाता है कि ये जो राजा कालू सेन थे उन्होंने बनवाया था उस टाइम। लेकिन अब इसका ओल्ड स्ट्रक्चर तो कुछ भी नहीं है, जो आप देख रहे होंगे। तो अब तो ये नए स्ट्रक्चर में है, बिल्कुल नया बना हुआ है और बहुत ही शांति भरा प्लेस है। यहाँ पर आस्था और शांति इतिहास का प्रतीक है ये मंदिर भी। और कहते हैं कि ये माता भीमा काली जो है मंडी की रक्षा करती है, तो मंडी के लोगों की बहुत ही आस्था है यहाँ पर भी। आप देख सकते हैं मंदिर का व्यू कितना बढ़िया, पार्क भी बना हुआ है यहाँ, और साथ में नीचे को बच्चों को खेलने के लिए भी पार्क बना हुआ है। यहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं, आनंद लेते हैं। और इधर को आप दूसरी साइड को देखेंगे तो यहाँ महाभारत से जुड़े दृश्य भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पांडव हैं वो चले हुए हैं साथ। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पांडव द्रौपदी के साथ जो हैं वो चले हुए हैं, यहाँ पर दिखाया हुआ है उनको चलते हुए। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मंदिर की सराहें हैं, तो यहाँ लंगर वगैरह सारे कुछ वो भी लगता है, और ब्याह शादियाँ वगैरह भी यहाँ पर मंदिर में होती हैं। तो वो भी आप यहाँ पर बुकिंग होती है, वो करवा सकते हैं ब्याह शादियों की। दोस्तों ये देखिए हम पहुँच गए हैं बिल्कुल जहाँ माता की मूर्ति है, भीमा काली माता, जो हम आए हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ भीड़ भी इतनी ज़्यादा है कि श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं माता के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नज़ारा कितना बढ़िया है, बाहर का भी आप देख रहे होंगे व्यू। ये साथ में यहाँ पर धूली पुल भी है और साथ में व्यास रिवर है। नीचे हमने आपको दिखाया था जो पांडव थे, पर लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ में इधर पार्क भी है, आप यहाँ का पूरा व्यू ले सकते हैं। जो मंदिर का गेट है वो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, इतना सुंदर। और नीचे को पार्क भी बहुत सुंदर है, ये आप देख रहे हैं। वहाँ बच्चे खेलने आते हैं शाम के समय, और संडे है आज तो बच्चे काफ़ी आए हुए हैं। और ये मंदिर के बाहर आप देख रहे हैं शेर की मूर्ति, जैसे अक्सर मंदिरों में होती है वो उसी तरह यहाँ भी विराजमान है। तो ये आप देख रहे होंगे मंदिर के पास से ज्योति जली हुई है, इतनी बड़ी ज्योति है जो परमानेंट यहाँ जली रहती है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक पेड़ भी है, और पेड़ के साथ यहाँ शिव भगवान के जो पिंडी है वो भी है यहाँ पर, और शिवलिंग भी बना हुआ है, आप देख रहे होंगे, हम दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और जल चढ़ाते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर ये माता जो भीमा काली का मंदिर है उसके प्रांगण में ही है। दोस्तों तो अब हम आ गए हैं जो हमारी टेंपल की सीरीज़ है मंडी के छोटी काशी के जो टेंपल हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब ये है ये पांचवा टेंपल, ये है त्रिलोकीनाथ मंदिर। तो आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत, मतलब एंट्रेंस से कितना खूबसूरत है यहाँ पर। ये साथ में मंदिर बने हुए हैं दो छोटे छोटे से, यहाँ भी आप देख सकते हैं। इधर मंदिर के अंदर हनुमान जी विराजमान हैं, ये आप दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी के। मैंने गेट खुद ही खोल के आपको इसके दर्शन करा दिए। अब इसके बाद इस साइड भी है मंदिर, यहाँ गणेश भगवान जी हैं, लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ था, हमने बाहर से दर्शन आपको करा दिए। अब आप देखेंगे यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है त्रिलोकीनाथ मंदिर का। यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, मंदिर की जो पूरी हिस्ट्री है वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है कि ये जो मंदिर है, जैसे मैंने आपको
पंचभक्तर का मंदिर दिखाया, बाबा भूतनाथ का मंदिर दिखाया। तो वो राजा जबरसेन ने बनाए थे, लेकिन ये जो मंदिर है ये उनकी पत्नी थी रानी सुल्ताना देवी, उसने बनवाया था, जो कि 2264 शक संवत 1442 1520 ईस्वी में निर्माण करवाया था इस मंदिर का। यानी राजा जबरसेन जो थे वो 15वीं शताब्दी में थे मंडी में, उन्होंने मंडी नगर की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आप ये भी देख रहे होंगे कितना बढ़िया। और ये मंदिर जो बने हैं शिखर शैली में बने हुए हैं। छोटा सा मंदिर है जो मेन मंदिर है उसके साथ ही है बाहर को। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, आस्था का प्रतीक है और शांति का स्वरूप है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ उस टाइम के बने हुए जो स्टैचू हैं वो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। मंदिर के बाहर भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक छोटी सी बॉडी बनी हुई है। अभी पुराने टाइम के उसी टाइम से जैसे आप देख रहे हैं पत्थर लगे हुए हैं, पुराने टाइम से है सारा सिस्टम यहाँ पर बना हुआ। और ये मंदिर का बाहर का नज़ारा भी है कि हम आपको ड्रोन के जरिए भी दिखा देंगे, ड्रोन शॉट से। साथ में ब्यास रिवर है और इसके साथ ही अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, आप बाद में दिखा देंगे, तो पंचभक्तर महादेव का मंदिर भी यहाँ से दिखाई देता है, जो हमने अलग ब्लॉग इसमें पहले मैं दिखा दिया आपको इससे पहले। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने मंदिर के अंदर दर्शन कर लिए त्रिलोकीनाथ जी के। तो 3 मुखों वाली मूर्ति जी थी, वो भगवान शिव के अंदर विराजमान थी। तो वो दर्शन कर लिए हमने, आपको भी करवा दिए हैं। अब फिर से बाहर आप देखेंगे इसकी जो मंदिर बना हुआ है कितनी बारीक निकासी इन पत्थरों पर हुई है। ये शिखर शैली में बना हुआ है जैसे कि आपको बताया। तो यहाँ पर कितना टाइम समय इस मंदिर को बनाने में लगा होगा। अब तो खैर ये टूट रहे हैं पत्थर, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि कितनी बारीक से मंदिर के इन पत्थरों की निकासी हुई है। वो मेरे को भी तो बता दे यार, क्या होता है लूनो? अच्छा लूनो खेल, क्या क्या नाम है आपके? रियांश है, अबनी और अबनी। तो आपका नाम क्या है? दोनों अबनी। और इसका वेदिका। और आप? काव्या। काव्या। अच्छा, तो यहीं रोज खेलते हो? रोज यहीं खेलते हो? अच्छा, स्कूल में नहीं जाते? पढ़ते हैं? स्कूल में क्लास में पीछे बैठते हैं सबसे कि आगे? आगे बैठते हैं, ये पीछे बैठता है। अच्छा दोस्तों, तो 5 टेम्पल हमने आपको दिखा दिए हैं। अब हम जा रहे हैं छठे टेम्पल की ओर। ये बाजार से ऊपर है, जो बहुत ही मशहूर टेम्पल है यहाँ का मंडी का, उसकी तरफ जा रहे हैं हम। तो हम रास्ते में खड़े हुए हैं, पूरे मंडी का नज़ारा आपको दिखाई देगा यहाँ से। आप हर एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। नीचे टेम्पल भी आपको दिख जाएंगे, जो कोर्ट कम्प्लेक्स है वो भी दिख जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सारे दिख जाएंगे यहाँ से आपको। और ब्यास तो आप देख ही सकते हैं बड़ी आराम से यहाँ से। ब्यास का नज़ारा बहुत ही सुंदर यहाँ से। और पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं कितनी सुंदर यहाँ से लग रही हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और साथ में यहाँ से पडल का ग्राउंड भी आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ से आपको दिख जाएगा। इधर उधर के नज़ारे, पहाड़ियों के बीच में जो बसा हुआ हमारा मंडी, बहुत ही सुंदर छोटी काशी। तो ये सारे नज़ारे आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ,
जो जाती है टारना माता के टेम्पल को, ये नीचे बाज़ार से शुरू हो जाती हैं और टारना माता मंदिर तक है। जो इंदिरा मार्केट है नीचे बाज़ार, वहाँ से शुरू हो जाती हैं और मंदिर तक जाती हैं। तो ये हैं सीढ़ियाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस साइड को। और ये जो हम खड़े हैं ये रोड है। अगर बाय रोड आप आते हैं तो टर्न करके आना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पर आ जाते हैं रोड से भी। और नीचे को भी ये सीढ़ियाँ हैं, आप देख रहे हैं। तो आप इन सीढ़ियों से भी आ सकते हैं, लेकिन सीढ़ियों से जो चढ़ाई है वो खड़ी चढ़ाई है और दूरी काफ़ी है, मतलब पौना किलोमीटर के करीब सीढ़ियों से आपको पड़ेगा। और दूसरी तरफ से अगर रोड से आते हैं घूम के तो 2 किलोमीटर बाज़ार से पड़ जाएगा। दोस्तों, तो ये पहुंच गए हम मंदिर के प्रांगण में। आप देख रहे हैं ये मंदिर है इधर, टारना माता का मंदिर। ये भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां माता के सीधे दर्शन नहीं किए जाते हैं। ये खास बात है इस मंदिर की। यह मंदिर के बाहर छोटा सा मंदिर जो पीपल का पेड़ है इसके साथ ही है, और यहाँ गणेश भगवान की मूर्ति है इस मंदिर के अंदर, और बाहर शेर जी विराजमान है। तो अभी अभी एक बच्चा था जो शेर के मुंह में खट्टा डाल के गया है। आप देख रहे हैं बच्चे ऐसे शरारती होते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे इधर मंदिर के साथ ही अंदर एक यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है, और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है, ये आप देख रहे हैं। और साथ में शिवलिंग भी है यहाँ पर, और एक ऐसा अद्भुत शिवलिंग जिस पर भगवान शिव की मूर्ति भी बनी हुई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं यहाँ पर। मंदिर के बारे में बता रहा था, तो ये मंदिर है जो है ये राजा श्यामसेन ने बनाया था 17वीं शताब्दी में। कहते हैं कि राजा जो श्यामसेन थे उनका युद्ध होने वाला था सुकेत के राजा जीत सेन से। तो उन्होंने यहाँ माता के मंदिर में, उससे पहले इतना बड़ा नहीं था, तो तब आके यहाँ माता से प्रार्थना की थी कि अगर मैं युद्ध में जीत जाता हूँ तो मैं एक भव्य मंदिर का निर्माण करूँगा। तो कहते हैं कि उसके बाद ये जो मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये राजा श्यामसेन ने बनवाया था 17वीं शताब्दी में, क्योंकि वो सुकेत के राजा जीत सेन से युद्ध जीत गए थे। और जहाँ तक मूर्ति की बात है तो कहते हैं कि जो माता की मूर्ति है यहाँ पर वो स्वयं प्रकट हुई थी, और राजा को स्वप्न आया था कि मंदिर यहाँ पर बनाओ। लेकिन पहले इतना बड़ा मंदिर नहीं था, तो बाद में ये मंदिर बनाया था जो आप देख रहे हैं आज के डेट में। दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ ये माता के दर्शन डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बात हमने जो यहाँ पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, उनसे पूछी कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बताया कि जो माता का रूप है उसमें तेज बहुत है, और जब हम भी पूजा करते हैं तो हम भी साइड में बैठकर ही पूजा करते हैं, सामने से पूजा नहीं करते हैं। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि माता के रूप में तेज बहुत है, ये बात थी। वो इस साइड आप देख सकते हैं कि ये पीपल का पेड़ है यहाँ पर, और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ कृष्ण, राधा और कृष्ण की मूर्ति भी लगी हुई है, श्री कृष्ण भगवान जी की, और शिव और पार्वती की भी है, शिवलिंग उनके साथ है। ये मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि हार भी चढ़े हैं और चूड़े भी चढ़े हैं। तो जो शादीशुदा औरतें हैं वो अपने चूड़े वगैरह यहाँ पर चढ़ाती हैं। तो इस तरह से हार भी यहाँ चढ़े हुए हैं। ये पीपल का पेड़ है, यहाँ की खास महत्व है। तो आपको पता होगा शायद या नहीं है, तो जैसे शिवरात्रि का मेला लगता है तो उस वक्त जब बड़ा देव कमरूनाग जी आते हैं तो वो माधोराय के मंदिर में जाने के बाद उसके बाद 9 दिन तक यहीं रहते हैं इसी मंदिर में। ये गेट है यहाँ पर, माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। तो इन सीढ़ियों से आते हैं जब हम पैदल आते हैं। ये हैं सीढ़ियाँ जो नीचे बाज़ार से आती हैं मंदिर तक। और दूसरी तरफ जहाँ से हम अभी आए हैं, ये जो इस साइड आप गेट देखेंगे, तो इस गेट से अगर गाड़ी के माध्यम से आते हैं तो इस गेट से आते हैं। दोस्तों, ये था टारना माता का मंदिर, जो श्यामा काली भी बोलते हैं, श्यामा काली माता का या टारना माता का मंदिर। यहाँ टारना माता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने भक्तों को तार देती है, मतलब हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये हमने दर्शन आपको करा दिए हैं टारना माता मंदिर के। अब देखते हैं आगे कौन से मंदिर को आपको दर्शन कराते हैं, तो मिलते हैं आगे।
दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं जो इस सीरीज का 7वां मंदिर है। आप देख रहे हैं श्री देव माहुनाग टारना। तो ये टारना में ही है, टारना हिल पर ही है ये मंदिर देव माहुनाग का। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस मंदिर के लिए हम 2 रास्तों से आ सकते हैं। एक तो टारना होते हुए, आप अगर गाड़ी में आ रहे हैं तो टारना होते हुए आप यहाँ को आ सकते हैं। लेकिन एक आप बाज़ार से डायरेक्ट भी आ सकते हैं, जो बाबा महामृत्युंजय का मंदिर है, वहाँ से भी रोड है, उस रोड से भी आप यहाँ को आ सकते हैं। ये आप नीचे देख रहे हैं रोड, जहाँ ये स्कूटी आप देख रहे हैं, ये तो आगे टारना को ही जा रही है, मतलब टारना की दूसरी तरफ को। लेकिन पीछे से जो आया रोड वो नीचे से आता है, जहाँ बाबा महामृत्युंजय से है। लेकिन इस रोड से गाड़ियाँ नहीं आती हैं, सिर्फ स्कूटी बाइक पर ही आप आ सकते हैं। लेकिन जो टारना वाला रोड है उसमें आप गाड़ी में आ सकते हैं और यहाँ मंदिर तक आ सकते हैं। तो ये है मंदिर। इसकी जो हिस्ट्री के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ है, ना मैं पता कर पाया हूँ, ना मुझे गूगल पर मिला, ना यहाँ कहीं लिखा है। लेकिन मंदिर के दर्शन मैं आपको करवा देता हूँ जो यहाँ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर के बाहर, यहाँ भी शिवलिंग बना हुआ है और इधर बैठने के लिए नगर निगम के बेंच लगे हुए हैं, आराम से बैठ भी सकते हैं आप। ये मंदिर का गेट है जो मैं अंदर से दिखा रहा हूँ आपको। बाहर से हम अंदर आ गए हैं क्योंकि, और इधर भी बेंच लगे हुए हैं बैठने के लिए। और ये मंदिर है, यहाँ लिखा भी है श्री देव माहुनाग टारना। और अब दर्शन कराते हैं आपको अंदर से। ये है देव माहुनाग मंदिर टारना। और ये मंदिर के पिछली तरफ भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो मंदिर की पिछली साइड है, यहाँ भी पूजा अर्चना होती है। ये था हमारा 7वां टेम्पल इस सीरीज़ का। अब चलते हैं 8वें की ओर, वो दिखाते हैं आपको आगे। तो हम पहुंच गए हैं इस सीरीज़ के 8वें मंदिर में। ये है नीलकंठ महादेव का मंदिर। ये जैसा कि आपको पता है कल्चरल हेरिटेज का हब है मंडी, तो उसी का सिंबल है। ये भी आप देख रहे हैं, ये भी 15वीं शताब्दी में बना हुआ है, राजा अजबर सेन के टाइम का बना हुआ है। तो इसमें हम देखो, जैसे आप बाज़ार में हैं या बस स्टैंड से आते हैं या टारना मंदिर जा रहे हैं, तो ये टारना मंदिर के रास्ते में ही आता है, क्योंकि आप यहाँ सीढ़ियाँ देख सकते हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं टारना माता के मंदिर को जाती हैं, तो यहीं रास्ते में ये है ये मंदिर नीलकंठ महादेव का। तो इसके आप देख रहे हैं कितना बढ़िया यहाँ का वातावरण है, बिल्कुल शांत और भक्तिमय वातावरण है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, और जो पानी की बॉडी है वो भी यहाँ पर है, और पानी यहाँ जगह जगह से बह रहा है। पानी के जो स्रोत हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो बॉडी में भी फ्रेश पानी है, पीने योग्य पानी है, ठंडा पानी है। गर्मियों में भी आप आएँ तब भी यहाँ आपको ठंडा पानी पीने को मिलेगा। यानी आप जी भर के यहाँ पानी बिल्कुल पी सकते हैं आराम से, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, बिल्कुल ठंडा पानी यहाँ पी सकते हैं। और ये मंदिर है जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। यहाँ पर कितना अच्छा जो स्कल्पचर है वो बना हुआ है इस पर। जो मंदिर है, जो मूर्तियाँ बनी हुई है मंदिर के बाहर, जो कार्विंग हुई है, कितने बहुत बढ़िया तरीके से हुई है। और ये देख कर ही लगता है कि ये पुराने समय से बना हुआ मंदिर है। और जैसा कि आप बाहर देखेंगे नंदी जी तो यहाँ भी बिल्कुल अपने उसी स्वरूप में हैं खड़े हुए, जैसा कि आपको हमने बताया था। तो मंदिर का तो आपने देख ही लिया, ये नंदी जी हैं। अब चलते हैं मंदिर में। तो मंदिर में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा हो गया क्षतिग्रस्त यहाँ से, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कितने अच्छे उस टाइम के जो हैं वो कार्विंग हुई है, और कितना बढ़िया गेट यहाँ पर बना हुआ है। और ये मूर्तियाँ बनी हुई है मंदिर के जो गेट है उस पर, ये आप देख रहे हैं। और ये बेल, अब आप ये नीलकंठ महादेव के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेटल का शिवलिंग भी बना हुआ है। ये नीलकंठ महादेव का मंदिर।
इधर आप देख सकते हैं, ये लिखा भी है यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर। लेकिन यहाँ मंदिर के बाहर किस तरह से जो है आप देख सकते हैं, गणेश भगवान की यहाँ मूर्ति बनी हुई है। और बिल्कुल यहाँ भी जैसे दिवाली का समय होता है, कुछ त्यौहार वगैरह होते हैं तो दिए जलाए जाते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और ये जो एक कोना है उस पर बनी है, दूसरे कोने पर भी इसी तरह से आप देखेंगे जो भगवान शिव का पंचमुखी रूप था वो यहाँ पर जो है वो बनी हुई है मूर्ति। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। देख रहे हैं आप मंदिर के पीछे चट्टान है, वहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। जैसा कि हमेशा शिव भगवान के साथ रहते हैं, क्योंकि उन्हीं का अवतार हनुमान जी को माना गया था। तो दोस्तों, जो हमारा छोटी काशी के जो टेम्पल हैं उस सीरीज़ का ये हमारा 8वां टेम्पल था। अब चलते हैं 9वें टेम्पल की ओर। दोस्तों, तो अब हम आगे हैं इस सीरीज़ के 9वें टेम्पल में। ये जो मंदिर है हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मतलब जो टारना का रोड है, टारना माता के मंदिर को जाते हैं, वहीं पर बोर्ड लगा हुआ है नागार्जुन ऋषि का मंदिर, प्राचीन मंदिर। तो वहीं से रास्ता आता है इस मंदिर के लिए। और यहाँ पर पहले बार बोर्ड भी लगा हुआ, कृपया जूते पहनकर आगे ना जाएं, प्रवेश ना करें, अन्य वस्तु चमड़े की बेल्ट भी अंदर ना ले जाएं। तो मैंने सारा कुछ बाहर उतार दिया है। यहाँ से आप जेल रोड का व्यू भी देख सकते हैं आराम से। ये सामने जेल रोड है जहाँ इस बार भारी तबाही हुई थी। और ये मंदिर है आगे को, ये आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। तो ये जो हनुमान का मंदिर है, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल चट्टान पर हनुमान जी की मूर्ति अंकित है। और साथ में हैं श्री राम भगवान, माता सीता और लक्ष्मण जी, वो भी यहीं पर हैं। और उनके आगे हनुमान जी की स्टैचू भी है, ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल। और ये यहाँ देख रहे होंगे आप कितनी बड़ी चट्टान है। और चट्टान के इस तरफ महादेव का शिवलिंग है, ये भी आप देख रहे हैं। और उधर केले का वृक्ष भी लगा हुआ है यहाँ पर। ये जो आप यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मंदिर है उसमें आप दान कर सकते हैं। ये दान पेटी बाहर भी बनी हुई है और शायद मंदिर के अंदर भी होगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने QR कोड भी लगा रखा है। अगर आप स्कैन करके इसमें दान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये हनुमान का मंदिर दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि ये तो अब जो है वो नया निर्माण हुआ है, लेकिन जो मूर्ति यहाँ हनुमान की थी वो भी पुरानी थी, और जो उधर आपको दिखाई दी है मूर्ति वो भी पुरानी थी। तो अब तो इसका नया निर्माण हो गया, लेकिन ये है प्राचीन टाइम से ही। तो ये था हमारा इस सीरीज़ का 9वां मंदिर। अब चलते हैं 10वें मंदिर की ओर। दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं बाबा महामृत्युंजय के मंदिर में, जो है हमारा 10वां मंदिर इस सीरीज़ का। तो ये जो मंदिर था ये 16वीं शताब्दी में बना था। राजा सिद्धसेन या सूरजसेन में से किसी ने बनाया था। इसके पक्के सबूत नहीं है कि किसने बनाया था, जो हिस्ट्री में मैंने सर्च करा है। लेकिन है ये प्राचीन मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो आप देखेंगे यहाँ जो नंदी हैं वो पहले विराजमान नहीं थे, अभी अभी हैं। इसलिए जो नंदी है यहाँ पर बैठे हुए रूप में है। जितने भी आपको शिव भगवान के हमने मंदिर दिखाए हैं उनमें नंदी हर एक जगह खड़े हुए रूप में है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए रूप में हैं। तो ये मंदिर है, यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं अब बाबा महामृत्युंजय के। है बाबा महामृत्युंजय भगवान शिव का ही रूप है। यानी अकाल मृत्यु के डर से, दुर्घटना के डर से और बीमारियों के रक्षा करने वाले हैं बाबा महामृत्युंजय जी। तो यहाँ आप देख रहे हैं मंदिर के अंदर साथ में गणेश भगवान की मूर्ति भी है और सरस्वती माता की है साथ में, और कृष्ण भगवान भी हैं साथ में। आप देख रहे होंगे एक साइड को, जो हम अगर बाहर से देखेंगे तो हमारी लेफ्ट साइड को हैं ये, और इस साइड को आप देखेंगे भगवान के दूसरी तरफ तो माता की, भगवती माता की मूर्ति है। और मंदिर में यहाँ पीछे भी आप देख रहे हैं जो कमल बना हुआ है जिस पर बाबा महामृत्युंजय विराजमान है। ये चांदी की परत से सारा वर्क हुआ है इस पर।
और ये कमल पे ही भगवान महामृत्युंजय विराजमान है यहाँ पर। और पीछे भी चांदी का ही वर्क है और त्रिशूल भी भगवान का जो है वो चांदी का ही है। ये आप देख रहे हैं साथ में यहाँ पर जो है मंदिर के अंदर का दृश्य। और यहाँ गणेश भगवान जी हैं द्वार पर, और मंदिर के दोनों तरफ भी जो पहरेदार हैं उस तरह से विराजमान है। ये देख सकते हैं आप, मंदिर का निर्माण है वो प्राचीन है। ये इससे पता चल जाता है कि कितने कितने बड़े पत्थरों से जो है वो मंदिर का निर्माण हुआ है। तो मंदिर के इस तरफ भी आप देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है यहाँ पर। मंदिर के पिछली तरफ भी आप देख सकते हैं ये मूर्ति लगी हुई है। तो आप ये बाजार देख रहे हैं, तो यहाँ पहले पुराना टैक्सी स्टैंड भी होता था, क्योंकि मंदिर जो है वो बहुत प्राचीन है। तो जो बाबा महामृत्युंजय हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दिन में 5 बार अपनी मुद्राएं बदलते हैं। और इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी है कि ये 1684 और 1637 ईस्वी में, तो 1637 में राजा सूर्यसेन ने बनाया था और दूसरा सिद्धसेन ने 1684 में इसका जो है वो किया था। तो बाबा महामृत्युंजय, जैसा कि आपको बताया, अकाल मृत्यु, दुर्घटना, रोग, पीड़ा, व्याधि आदि से रक्षा करते हैं। और मंदिर में 2 गण भी विराजमान हैं, जिस तरह से आपको बताया उसी तरह से सारी चीज़ें यहाँ भी लिखी हुई है। ये आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका इतिहास जो है इसमें लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं शनि भगवान की मूर्ति भी है, जो मंदिर के साथ ही यहाँ पर तेल और काले माँ वगैरह चढ़ाए जाते हैं, जो अपनी अपनी श्रद्धा से लोग चढ़ाते हैं। और इधर आप देख रहे हैं भगवान का शिवलिंग जो यहाँ पर है। यहाँ पर लोग अक्सर जल चढ़ाते हैं, आते हैं, तो हम भी क्यों ना जल चढ़ा लें यहाँ पर आज। यहाँ से जल लेकर यहाँ इसमें चाहे आप इसमें भी डाल सकते हैं। और यहाँ भी जल अभिषेक आप जल चढ़ा सकते हैं। ये है शिवलिंग यहाँ पर, जो महामृत्युंजय मंदिर के साथ ही है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भगवान जो है महामृत्युंजय दिन में 5 बार अपने मुख मुद्राएं बदलते हैं। तो कभी ये अत्यंत प्रसन्न दिखाई देते हैं, कभी गंभीर दिखाई देते हैं, और कभी क्रोध में दिखाई देते हैं, तो कभी तेज में दिखाई देते हैं। और जो 5वां इनका रूप है वो कभी मायामयी रूप में दिखाई देते हैं। तो ये थे भगवान के 5 रूप, जो यहाँ भगवान दिन में 5 बार मुद्राएं बदलते हैं। दोस्तों, तो ये था इस एपिसोड का 10वां टेम्पल बाबा महामृत्युंजय का। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, कराते हैं अगले एपिसोड में भी 10 मंदिरों के दर्शन, मंडी के ऐतिहासिक मंदिरों के। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बने रहिए मेरे साथ।